तो आइए खड़े होते हैं, एक वचन पढ़ेंगे। और भजन संहिता 100 साम नंबर 100। हे सारी पृथ्वी के लोग, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई के भेड़े हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं ये सुंदर समय के लिए। हम आपकी आराधना करते हैं, क्योंकि आप आराधना की योग्य परमेश्वर है। आप सृष्टिकर्ता, सर्वशक्तिमान, सर्वविद्यमान, सर्वअंतर्यामी परमेश्वर, आपके जैसा कोई नहीं परमेश्वर। धन्यवाद देते ये समय के लिए कि हम आपके चरणों पे आ सके, आपकी आराधना कर सके। मदद कीजिए परमेश्वर, हमारे अंदरूनी में कार्य कीजिए, हम आपकी आवाज़ को सुन पाए, बातें कीजिए ये सुबह के समय। धन्यवाद देते हैं जो भाइयों लोग आज आए हैं पहले स्पेशली, उनको भी अनुग्रह दीजिए। ये कलीसिया को आप अगुवाई कीजिए, आपके वचन के द्वारा, आपकी अगुवाई के द्वारा। स्तुति आराधना आपको देते, यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना विनती मांगते हैं, आमीन। बैठ सकते हैं। ये जो भजन संहिता बहुत छोटा है, वन ऑफ द शॉर्टेस्ट साम। ओके, ये एक छोटा है, लेकिन इसका जो अर्थ उसमें जो भरा हुआ है मूल्य बहुत सुंदर है। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, परमेश्वर का स्तुति करो, परमेश्वर का महिमा करो। इंग्लिश में बहुत सुंदर है, साउट जॉयफुली टू द लॉर्ड ऑल द अर्थ। साउट जॉयफुली टू द लॉर्ड। यहाँ पर कुछ एक्शन वर्ड लिखा गया है, वर्ब्स जो बोलते हैं ना। साउट आप देखेंगे, सिंग हम देखेंगे, कम देखेंगे, सर्व देखेंगे। परमेश्वर का सेवा करो। वर्स 2 में ऐसा लिखा है, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। एक्चुअली इंग्लिश में ऐसा है, ये वर्ड सर्व है। सर्व द लॉर्ड विथ ग्लैडनेस। हम परमेश्वर का जब सेवा करते हैं, किस तरीका से सेवा करना चाहिए? आनंद से। परमेश्वर का जब हम आराधना करते हैं, कैसे आराधना करना चाहिए? आनंद से। हमारे चेहरे पे वो आनंद दिखना चाहिए, हमारे हृदय में वो आनंद है तो हमारे बॉडी लैंग्वेज में, हमारे बाहर रूप में पता चलता है मैं आनंद का व्यक्ति हूं, शांति से भरा हुआ हूं। मैं जब परमेश्वर का सेवा कर रहा हूं, ओह डाउन होकर सेवा कर रहा हूं, कैसा होगा? आप कोई भी काम करते हैं, डाउन होकर काम करते हैं, उसमें कैसे फल आएगा? एक हिसाब से ना। लेकिन जब तुम काम करते हो फुर्ती से, बोलते हैं ना, एक्साइटमेंट से, तो उसमें आनंद होता है। आपका जब बॉस देखते हैं, आपके साथ जो काम करते हैं, उसके ऊपर भी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि आप आनंद से भरा हुआ है। जब हम आउटरीच कर रहे थे, एक भाई गाना गाने का जैसा एक्टिंग कर रहा था, वो हमारा 6 माइल में, तो मैं उनको वो बातें बोला, आनंद, शांति, प्रेम एक साथ परमेश्वर में मिलता है। देखो भाई, हमारे पास एक यूट्यूब चैनल है, ये वचन को सुनो, मैं बोला क्योंकि हम बिफोर लास्ट संडे शेयर किया था। तो आनंद से हम परमेश्वर का आराधना करें, परमेश्वर का जब स्तुति करते हैं आनंद से हम करें। आगे देखिए, पहले 1 में, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, सेवा करो। एक्चुअली सर्व द लॉर्ड विथ ग्लैडनेस। जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। आप लोग वो बच्चों का गाना सुना होगा, I will enter his gates with thanksgiving in my heart, है ना?
जब मैं परमेश्वर का सम्मुख आता हूं, मैं आनंद से परमेश्वर का भवन में प्रवेश करता हूं। और यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब लिखा गया है आप व्यक्तिगत रूप से आनंद मना सकते हैं, आप व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर का सेवा कर सकते हैं, व्यक्तिगत रूप से घर में आप कोठरी में जाके दरवाजा बंद करके प्रार्थना कर सकते हैं, ये बहुत जरूरी है। लेकिन यहाँ पर जो लिखा गया है, चलो हम सब लोग परमेश्वर के भवन में आनंद करें, आनंद मनाए, परमेश्वर का स्तुति करें। आमीन। आप देखेंगे ना आगे का कुछ वर्सेस है, कम लेट अस लिखा है, बाउ डाउन बिफोर गॉड, साम नंबर 95। देखिए तो साम नंबर 95 1 में भी लिखा गया है, आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाए, अपने उद्धार की चट्टान का जयकार करें। उद्धार की चट्टान के पास आप आते हैं, वो आपकी जो उद्धार करने वाला परमेश्वर है, उसके पास जब आप आते हैं एक हृदय में आनंद रहता है। आओ हम यहोवा के लिए उच्च स्वर से गाए। वर्स 2 में देखिए, हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आए। हम लिखा गया है, प्लूरल फॉर्म है। हम चलो परमेश्वर के भवन पे चले, एक साथ हम परमेश्वर का आराधना करें। इंडिविजुअल वर्शिप, इंडिविजुअल प्रेयर लाइफ बहुत जरूरी है हमारे लिए, लेकिन सामूहिक प्रार्थना, सामूहिक आराधना, सामूहिक रूप से हम परमेश्वर के पास जब धन्यवाद की बलि चढ़ाते हैं, उसमें परमेश्वर आनंद होता है। आमीन। एक्स चैप्टर 2 में एक मन होकर लोग आराधना किया, वचन में लगे रहे, प्रार्थना में लगे रहे और परमेश्वर का बड़ा काम को देखा। कॉर्पोरेट प्रेयर, कॉर्पोरेट वर्शिप बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कलीसिया आते हैं और परमेश्वर का स्तुति करते हैं। 3 में क्यों हम वर्शिप करते हैं, 3 में आप देखेंगे, और 5 में लिखा गया है कि क्यों हम जोर से उच्च स्वर से परमेश्वर का गीत गा सकते हैं, आनंद से परमेश्वर का सेवा हम कर सकते हैं। वर्स 3 और 5। 3 में देखिए, निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है। इस्राएल का जो परमेश्वर, अब्राहम का जो परमेश्वर, जो याकूब का परमेश्वर, वो परमेश्वर है, सच्चा परमेश्वर है। उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। यहां पर एक बहुत सुंदर बात है, उसने हमको बनाया। वी आर नॉट क्रिएटेड आवरसेल्व्स, ही इज आवर गॉड एंड वी आर हिज पैस्चर, शिप्स ऑफ द पैस्चर। यहां पर एक रिलेशनशिप दिखाई देता है। रिलेशनशिप बहुत सुंदर है कि परमेश्वर सृष्टिकर्ता हमको बनाया है। एक्लेसियास्टिक में वचन में लिखा गया है, हे जवानों आओ और आपकी सृष्टिकर्ता को आप पहचानो, आओ और अपना सृष्टिकर्ता को तुम जानो। दुनिया में बहुत सारे जवानों हैं, यूथ है, आज परमेश्वर के बातों में रुचि नहीं रखते हैं। दुख लगता है ना, ये परमेश्वर को दुख पहुंचता होगा, है ना, क्योंकि वो लोग परमेश्वर के बातों में रुचि नहीं रखते हैं, क्योंकि ये समय पल भर का है और ये समय जब चला जाएगा, परमेश्वर का वचन में कहता है कि न्याय होगा और हमारा प्राण का विचार होगा। परमेश्वर ये चाहता है कि हमारा प्राण, हमारा जो सोल यीशु मसीह के साथ, परमेश्वर के साथ सदा काल तक रहे। आमीन। तो बहुत सारे जवानों क्या हुआ है, आजकल पल भर का समय में व्यस्त है। यहाँ पर लिखा गया है, तुम जानो कि यहोवा ही परमेश्वर, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं, हम उसकी प्रजा है और उसकी चराइयों की भेड़े हैं। वी आर द sheep of his pasture. I think before Sunday, 1 or 2 Sunday, we had a talk about sheep, no? About sheep and the true shepherd. यीशु मसीह सच्चा चरवाहा है। यीशु मसीह हमारा पिता है, वो सच्चा है। हाँ, वो विश्व, आगे हम देखेंगे, वो फेथफुल गॉड है, हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पर एक रिलेशनशिप दिखाई देता है। जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है और आप उसकी है और वो आपका है। ये रिलेशनशिप से जब हम बढ़ते हैं तो हम परमेश्वर का आनंद मनाते हैं,
हम गीत गाते हैं, सेवा करने लगते हैं। एक बच्चे परवरिश होता है घर में, वो बढ़ते हैं ना, पिता माता का प्रेम को वो समझता है, आगे वो हाथ बटाता है, वो मदद करता है पिता माता को, क्योंकि वो जानता है परमेश्वर का पिता माता का प्रेम को, कितना मेहनत करके उनको मदद किया है ना। उसका परवरिश के पीछे पिता माता का हाथ है बोल के वो जानता है। हम परमेश्वर सृष्टिकर्ता को जाने, यहोवा हमारा परमेश्वर है और हमारा एक अच्छा संबंध है, हम उसका है। 4 में देखिए, उसके फाटकों के धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। आई विल एंटर इस गेट्स विथ थैंक्सगिविंग इन माई हार्ट। वो गाना ना, ये बहुत सुंदर है कि जब मैं परमेश्वर का आंगनों में आते हैं, इधर प्लूरल फॉर्म है, चलो हम प्रवेश करें आनंद के साथ, परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए। हो सकता है ये मैसेज हम ऐसा रखेंगे, एटीट्यूड्स ऑफ ग्रेटिट्यूड्स। ग्रेटिट्यूड्स होना चाहिए, धन्यवादी बनना चाहिए। हम क्या बने? धन्यवादी बने। आप धन्यवादी बनते हैं जब कोई किसी ने आपका कुछ उपकार करता है, मदद करता है। भजन संहिता 103 में लिखा गया है, ब्लेस द लॉर्ड ओ माई सोल, ऑल दैट इज विद इन मी, फॉरगेट नॉट ऑल हिज बेनिफिट्स। परमेश्वर को स्तुति करो, धन्यवाद करो, उसका उपकार को ना भूलो, परमेश्वर का वचन कहता है। तो इसीलिए जब परमेश्वर का फाटकों में, भवन में हम आते हैं, एक हार्टफुल, एक ग्रेटफुल हार्ट हमारे पास रहे, परमेश्वर को धन्यवाद दिए। देयर आर मेनी रीजन्स वी कैन गिव थैंक्स टू गॉड, है ना। देयर आर मेनी रीजन्स, बहुत सारे कारण है हमारे पास कि परमेश्वर को हम धन्यवाद दे सकते हैं। हमारे डैडी मम्मी के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारा हेल्थ के लिए, हमारे फाइनेंस के लिए, हमारे कैरियर के लिए। लेकिन इससे बढ़कर बात भी है, बहुत सारे रीजन है परमेश्वर का अनुग्रह के लिए। उसने हमारे लिए मारा गया, वो हमको चंगाई करता है, वो हमको संभालता है। वर्स 5 में 2-3 रीजन हम थोड़ा सा आज डिस्कस करेंगे। धन्यवाद की बलि बहुत इंपॉर्टेंट है। मनुष्य के पास एक धन्यवाद की हृदय रहना चाहिए, हार्ट ऑफ ग्रेटिट्यूड्स। हम किस तरीका से, आगे का दिन में एक दिन अच्छा से शेयर करूंगा। जब मैं धन्यवाद की बलि लाता हूं, इसका मतलब क्या है? जब मेरा मनोभावना, एटीट्यूड रहता है धन्यवाद देने का, उसका मतलब क्या है? मैं मुंह से भी परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं, मेरे कदम से मैं समय देता हूं। 3 चीज आज मैं पढ़ रहा था, टाइम, टैलेंट एंड ट्रेजर। क्या मैं बोला? टाइम, टैलेंट एंड ट्रेजर मैं देता हूं, परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं, परमेश्वर के पास में आता हूं, धन्यवाद की बलि चढ़ाता हूं। थैंक यू लॉर्ड, परमेश्वर आपकी महिमा हो कि मैं भवन में आता हूं, मैं आपके आराधना करता हूं, मुझे आपने बचा लिया है, अंधकार से बचा लिया है, मुझे ज्योति को ले आया है परमेश्वर, गंदगी से बचा लिया है परमेश्वर, धन्यवाद देता हूं मैं। और जब मैं धन्यवादी रहता हूं, मैं समय देना जानता हूं, समय देना जानता हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। आपका ग्रेटिट्यूड हार्ट आपका समय देने से पता चलता है, बराबर है ना। ये सबके लिए है कि नहीं? समय देते हैं। दूसरा, हमारा लाइफ को देते हैं, हमारा टैलेंट, हमारा स्किल। चर्च में जब हम बढ़ते हैं, बहुत अच्छा लगा मुझे ब्रदर पार्थिव, कल मैं आऊंगा, मैं ऑफरिंग लेगा बोला। एग्जाम्पल बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं कौन सा काम कर सकता हूं परमेश्वर के लिए? मैं परमेश्वर के भवन में कौन सा काम कर सकता हूं? परमेश्वर का स्तुति, परमेश्वर का राज्य के विस्तार के लिए कौन सा हाथ में बढ़ा सकता हूं? मेरा जीवन का जो स्किल है, टैलेंट्स है, चर्च में पता चलता है। अभी हम एग्जाम्पल देखते हैं ना, परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर का राज्य के लिए। कितना मूल्यवान बात है ये, इटर्नल बात है ये, अनंत काल का बात है ये। आप हो सकते हैं बहुत बड़ा ज्ञानी, हो सकते हैं बहुत बड़ा परिश्रमी, बहुत बड़ा बिजनेसमैन, लेकिन आपको परमेश्वर रिवार्ड देगा जब उसके लिए हाथ बटाते हैं, आपका कदम को बढ़ाते हैं, आपका ट्रेजर को बढ़ाते हैं। आमीन।
टाइम, टैलेंट एंड ट्रेजर। विलिंगली, पूरे उदार के साथ हम परमेश्वर का सेवा करते हैं। वी रिमेन ग्रेटफुल टू गॉड। हम परमेश्वर के पास धन्यवादी रहते हैं। आमेन। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो, उसके नाम को धन्य कहो। ब्लेस द नेम ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर का नाम को धन्य कहो। परमेश्वर को स्तुति करना सीखो। परमेश्वर का महिमा करें हम मुंह के द्वारा, हमारे हाथों के द्वारा, हमारे जीवन के द्वारा। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद की बलि चढ़ाई। परमेश्वर आनंद मनाता है जब हमारे मुंह से थैंक यू कहते हैं। हमारा हृदय जब धन्यवादी की हृदय रहता है। बहुत सारे वचन है बाइबल में। एफिसियों का 5:20 में ऐसा लिखा गया है, दाखरस से मतवाले न बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और स्तुति करते रहो और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। There are many verses in the Bible. 1 थेसलोनियों का 5:18 में ऐसा लिखा गया है, हर बातों में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। परमेश्वर का ये इच्छा है कि तुम हर बातों में परमेश्वर को धन्यवाद की बलि चढ़ाओ। आमेन। ग्रेटफुल हार्ट बहुत सुंदर है। ग्रेटफुल हार्ट ना, जब हम किसी का उपकार मिलता है तो हम ग्रेटफुल रहते हैं, थैंक यू बोलते हैं। हम लालची नहीं बनते हैं, थैंक यू बोल के पकड़ के भागते नहीं, है ना। नहीं, वी अंडरस्टैंड इन आवर हार्ट। हम समझते हैं हमारे दिल से कि परमेश्वर मेरे जीवन में उपकार किया है तो मैं उसको धन्यवाद की बलि चढ़ाता हूँ। कोलोसियों का 3:15-16 में ऐसा लिखा गया है, और मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान रहित एक दूसरे को सिखाओ, चिताओ और अपने अपने मन में कृतज्ञता के साथ, ग्रेटफुलनेस, कृतज्ञता के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक ज्ञान गाओ। Let us sing unto the Lord. Let's sing song, giving thanks to God. परमेश्वर को धन्यवाद देना हमको सीखना है। हम बच्चों को सिखाते हैं ना, थैंक यू बोल, थोड़ा थैंक यू बोल बोलते हैं ना, है कि नहीं? थैंक यू बोल बोलते हैं। हमको सीखना है परमेश्वर को धन्यवाद देना, परमेश्वर के सामने कृतज्ञता रहना, ग्रेटिट्यूड से होना। और जब हमारा ये हृदय रहता है, कौन सा चीज हम देते हैं, मैं बोला और भी दे सकते हैं आप, लेकिन 3 इंपॉर्टेंट चीज क्या है? समय, टैलेंट, परमेश्वर को हम कृतज्ञता देंगे, धन्यवाद ये देंगे। ओके, अभी खत्म करेंगे। 5 देखिए, क्योंकि यहोवा भला है। ये क्यों की लिखा है ना? ये कारण के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। देयर आर मेनी रीजंस में बोला, हो सकता है आगे का दिन में सीखेंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ रीजन है बहुत इंपॉर्टेंट। पहले तो मैं बोला परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता है। वी आर नॉट क्रिएटेड आवरसेल्व्स, वी आर हिज, ही इज आवर्स। ना सुंदर है। परमेश्वर मेरा पिता है, परमेश्वर मेरा राजा है, परमेश्वर मेरा प्रभु है, मैं उसका एक भेड़ के समान है। ये तो रिलेशन है। यहाँ पर दूसरा जो है, क्योंकि यहोवा भला है। नंबर 1, क्योंकि वो भला है, इस गुड। परमेश्वर भला है, इसीलिए हम परमेश्वर का प्रचार करते हैं, इसीलिए हम परमेश्वर के बारे में लोगों को बोलते हैं, यीशु मसीह के बारे में हम लोगों को शेयर करते हैं, क्योंकि वो भला है। सब लोगों को भलाई चाहते हैं ना। Every one of us we want goodness, no? Something better, something good things happen in our life, no? तो परमेश्वर भला है,
भजन संहिता 16 का 1-2 आप पढ़ेंगे, यहाँ पर लिखा गया है कि माई गुडनेस इज नथिंग अपार्ट फ्रॉम हिम। परमेश्वर मेरे साथ नहीं है तो मेरा और कोई गुडनेस नहीं है, भलाई नहीं है। वो है इसीलिए मेरी भलाई है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर मेरा भलाई है। भजन संहिता 31 का 19 में एक वचन है, बहुत सुंदर, हिंदी में मैं पढ़ देता हूं, सुनिए। आहा, तेरी भलाई क्या ही बड़ी है जो तूने अपने डरबियों के लिए रख छोड़ी है और अपने शरणागतों के लिए मनुष्यों के सामने प्रकट भी की है। अबाउंडेंस ऑफ गुडनेस ऑफ गॉड। अबाउंडेंस, प्रचुरता, बहुताई का भलाई है परमेश्वर के पास। तो आइए हम परमेश्वर का भलाई के अंदर में रहे। आमीन। भजन संहिता 27 का 13 में ऐसा लिखा गया है, यदि मुझे विश्वास न होता कि जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा तो मैं मूर्छित हो जाता। परमेश्वर का दास क्या बोल रहा है? मैं विश्वास नहीं करता कि परमेश्वर का भलाई को देखूंगा तो मैं मूर्छित हो जाता। इसका मतलब यह है मैं परमेश्वर के भलाई के ऊपर मैं विश्वास किया हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर भलाई है, गुडनेस ऑफ द लॉर्ड। इसीलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं, इसीलिए मैं उच्च स्वर से गीत गा सकता हूं, इसीलिए परमेश्वर के आंगनों में धन्यवाद देते हुए खुशी से, आनंद से मैं आ सकता हूं, समय दे सकता हूं, टैलेंट दे सकता हूं, मेरे जीवन को समर्पित कर सकता हूं और मेरा ट्रेजर को भी हाथ बढ़ा सकता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। भजन संहिता 34 का 8 में ऐसा लिखा गया है, चख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। कम एंड टेस्ट, कम एंड टेस्ट, चख कर देखो परमेश्वर कैसे भला है आपके जीवन में। आइए, हम कोई भी यहाँ पर है, नहीं जाना है परमेश्वर को, हम आ सकते हैं परमेश्वर के पास, देख सकते हैं परमेश्वर कैसे भला है। और ये श्योर है, परमेश्वर का वचन अटल है कि परमेश्वर जो वचन दिया है कि वो भला है, आप उनका भलाई को अपने जीवन में अनुभव करेंगे। आमीन। चख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो उसकी शरण लेता है। परमेश्वर के पास जब शरण लेता है, परमेश्वर का भलाई को वो चखता है। चलो हम शरण ले। आमीन। तो नंबर 1, goodness of the Lord. That's why we can come to God, we can give thanks to God, we can sing joyfully, we can serve in the gladness. Amen. देखिए आगे, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा का लिए है, सदा के लिए है। स्टीडफास्ट लव बोल के लिखा गया है कोई बाइबल में। His loving kindness endures everlasting. परमेश्वर का प्रेम अद्भुत है। और हम जब जाते हैं बाहर में या किसी को भी बातें करते हैं, मुझे बहुत आनंद होता है कि परमेश्वर के प्रेम के बारे में हम बोले। परमेश्वर का प्रेम एवरलास्टिंग है, वो सदा काल के लिए है। इसीलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद की बलि दे सकता हूं। मैं परमेश्वर को प्यार करने से पहले परमेश्वर अपना प्रेम को मेरे जीवन में प्रकट किया। आमीन। मैं उसके पास आने से पहले वो अपना प्यार को प्रकट किया। पहला यूहन्ना का 4 का 19 में लिखा गया है, परमेश्वर का प्रेम सदा काल के लिए है। उसका प्रेम के वो छाया में रहे, उसकी भलाई के छाया में रहे। आइए हम परमेश्वर का भलाई को चखे, आइए हम परमेश्वर का प्रेम में भर जाए दिन प्रतिदिन। रोमियो का 5 का 5 के अनुसार परमेश्वर हमारे हृदय में परमेश्वर का प्रेम को पवित्र आत्मा के द्वारा डाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का प्रेम बहुत सुंदर है। हम डैडी मम्मी का प्यार को जानते हैं, भाई बहनों का प्यार को जानते हैं, तो हम बहुत बार सिखाते हैं लोगों को परमेश्वर का प्रेम के बारे में आप क्या बोल सकते हैं। परमेश्वर का प्रेम असीम है। परमेश्वर का प्रेम सारे प्रेम से बड़ा है। हम लोगों को मालूम है दुनिया में सबसे बड़ा प्रेम यह होता है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का भलाई के लिए जान दे। यीशु मसीह मेरे लिए जान दिया। परमेश्वर अपना योजना के अनुसार यीशु मसीह को भेजा। यीशु मसीह हमारे लिए जान दिया क्रूस में। परमेश्वर का प्रेम को हम जान सकते हैं।
God demonstrated his love on the cross that he died for us while we were sinners. जब हम पापी थे, यीशु मसीह क्रूस पे मारा गया। ये परमेश्वर का प्रेम। जब आप किसी को प्रेम करते हैं, समय देते हैं, आप जब किसी को प्रेम करते हैं, रेस्पॉन्स करते हैं उसका प्रेम को, तो उसके साथ आप बैठते हैं। आज हम परमेश्वर का प्रेम में भर जाते हैं। ये बहुत सुंदर है, इसीलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद की बलि चढ़ा सकते हैं। आमीन। परमेश्वर का प्रेम बहुत अद्भुत है। परमेश्वर क्षमा देने में अद्भुत है। ओ स्टीडफास्ट लव, पहला यूहन्ना का 4:19 में मैं बोला है ना। इसीलिए हम प्रेम करते हैं उसको, क्योंकि पहले उसने हमें प्रेम किया। ये बहुत सुंदर है। परमेश्वर हमको प्यार करता है, आपको प्यार करता है, और परमेश्वर का प्रेम दुनिया के सारे प्रेम से बड़ा है। आमीन। उसके प्रेम की तुलना वो नहीं कर सकते हम। वो जान दिया, हमको नष्ट होना नहीं चाहता है, हम स्वर्ग जाना चाहिए, हम परमेश्वर के साथ रहना चाहिए, वो गंदगी से बचना चाहिए। यीशु मसीह उपाय बनाया। हमारे कर्मों के द्वारा हमारा उद्धार नहीं होता है, यीशु मसीह का प्रेम प्रकट हुआ क्रूस में, इसलिए हमारा उद्धार हुआ है। आमीन। तीसरा नंबर देखिए, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए है, और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। इंग्लिश में ऐसा लिखा गया है, एंड हिज फेथफुलनेस टू ऑल जेनरेशंस। उसकी विश्वास योग्यता। तीन चीज क्या है? नंबर 1 गुडनेस ऑफ गॉड, नंबर 2 द लव ऑफ गॉड इज एवरलास्टिंग, नंबर 3 फेथफुलनेस ऑफ गॉड। परमेश्वर का वचन कहता है हम विश्वास योग्य नहीं रहने से भी वो अपने आप को इनकार नहीं कर सकता है, वो हमेशा हमारे साथ विश्वास योग्य रहता है। दूसरा तिमोथी का 2:13 के अनुसार, ही रिमेन्स फेथफुल इफ वी डू नॉट रिमेन फेथफुल ऑल्सो। वो विश्वास योग्य परमेश्वर है, उसकी विश्वास योग्यता कभी कम नहीं होगा, वो विश्वस्तता परमेश्वर है। आमीन। यूहन्ना का 1:9 के अनुसार, ही इज फेथफुल टू फॉरगिव। आप सोच सकते हैं, अरे मैं बहुत दूर चला गया था, अरे मैं गंदगी में अभी फिर वापस चला गया, अरे मैं परमेश्वर की आराधना नहीं कर पा रहा हूं, बहुत दूर चला गया। नहीं, अभी भी समय है, आइए पश्चाताप कीजिए, परमेश्वर के पास आइए। यूहन्ना का 1:9 के अनुसार, ही इज फेथफुल, वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। जब भी उसके पास आप सच्चाई में आओगे, वो आपको क्षमा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। फेथफुलनेस ऑफ गॉड। तो आज हम निर्णय ले, परमेश्वर आपकी विश्वास योग्यता के बाहों में या छाया में मैं रहना चाहता हूं, आपकी जो भलाई में दिन प्रतिदिन देखना चाहता हूं परमेश्वर, आपकी प्रेम में मैं भर जाना चाहता हूं परमेश्वर। मैं आपको स्तुति करना चाहता हूं, धन्यवाद की बलि देना चाहता हूं, आपके आंगनों में आनंद के साथ आना चाहता हूं। परमेश्वर के जब आंगनों में आते हैं, आनंद से आए, एक्साइटेड रहे सेवा करने के लिए, परमेश्वर का महिमा करने के लिए, गीत गाने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, वचन सुनने के लिए। आमीन। ये बहुत सुंदर शाम है, ये छोटा है लेकिन बहुत मूल्यवान है। तो हम समर्पित हो परमेश्वर के पास, उसका गुडनेस को हम देखिए दिन प्रतिदिन, उसके प्रेम में हम बढ़ते जाए दिन प्रतिदिन। वो विश्वास योग्य परमेश्वर है, वो कभी आपको नहीं छोड़ेगा, कभी आपको नहीं त्यागेगा। वो नहीं चाहता है कि आप उससे दूर रहे, वो संगति में रहे, घनिष्ठता में रहे, इंटीमेसी में आप बढ़े। वो हमारा है, हम उसका है। वो हमारा है, हम उसका है। तो हम धन्यवादी रहे, परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए आगे बढ़े। ये बहुत सुंदर वचन है कि जब मैं परमेश्वर का भवन को आता हूँ, धन्यवाद की बलि लेकर आता हूँ। एटीट्यूड्स हमारा ग्रेटिट्यूड होने के लिए रहे, अच्छे ग्रेटिट्यूड, वो कृतज्ञता। और जब मेरा वो एटीट्यूड रहता है, मैं क्या क्या देता हूँ? समय, मेरे जीवन को, मेरे हाथों को, मेरे भंडार को। आमेन। लेट्स हैव ए वंडरफुल ग्रेटफुल हार्ट टू गॉड।
बहुत सारे रीजन है, हम परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं। आइए हम सब लोग खड़े होते हैं, परमेश्वर का महिमा करते हैं, अपने अपने आंखों को बंद करते हैं, शरण ले सकते हैं। परमेश्वर मुझे मदद कीजिए, मुझे वो आनंद दीजिए यीशु मसीह, वो शांति दीजिए परमेश्वर, ताकि मैं आपकी आराधना कर सकूं पूरे दिल से, पूरे मन से। परमेश्वर मैं आपकी महिमा कर सकूं। आप भला है परमेश्वर, आपका प्रेम अद्भुत है यीशु मसीह, पूरे दिल से हम बोल सकता हूं। आप प्रार्थना कर सकते हैं, और आज भी आप चाहते हैं वो आपको क्षमा करेगा। आप चाहते हैं वो क्षमा प्राप्त करना चाहते हैं, आज भी वो उत्साह है उसके पास कि वो आपको क्षमा करेगा। उसके आंगनों में आई, उसके भवन में आई, उसकी स्तुति करना सीखी। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर ये सुंदर समय के लिए। परमेश्वर यहाँ पर कोई भी भाई बहन है, आप यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया है, वो आनंद को उपभोग नहीं कर पा रहे हैं, यीशु मसीह के पास आनंद छुपा हुआ है, शांति छुपा हुआ है। वो प्रेम देने वाला परमेश्वर है, उसके जैसा कोई नहीं है। वो आपके लिए क्रूस पे मारा गया, वो आपको नष्ट होना नहीं चाहता है, आपके जीवन को, आपकी प्राण को सुरक्षा देना चाहता है, वो ज्योति में लाना चाहता है। आप उसको सिर्फ विश्वास कीजिए, ग्रहण कीजिए। यीशु मसीह को बोलिए दिल से कि यीशु मसीह मैं आपको मेरे उद्धारकर्ता के रूप से ग्रहण करता हूँ। मेरे जीवन में वो शांति दीजिए, मेरे जीवन में वो आनंद दीजिए, मेरे जीवन में वो प्रेम दीजिए परमेश्वर, कि जो हमेशा उमड़ता रहे, ओवरफ्लो होते रहे। प्रार्थना कर सकते हैं दिल में, परमेश्वर आपको आशीष करेगा। आज भी वो उनका हाथों को आपकी ओर रखना चाहता है, आपके जीवन में वो आनंद, प्रेम, शांति देना चाहता है। धन्यवाद हो परमेश्वर ये सुंदर समय के लिए। परमेश्वर यहाँ पर हम सब लोग परमेश्वर आपकी आराधना करना चाहते हैं, आपके भवन में हम आनंद के साथ आना चाहते हैं, धन्यवाद की बलि चढ़ाना चाहते हैं। हमारे मन में, हमारे हृदय में, सोच विचारों में परमेश्वर धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर ये सुंदर जीवन का तोहफा दिया है आप, अद्भुत है परमेश्वर, अद्भुत है। धन्यवाद हो। हमारे ये कलीसिया को अगुवाई कीजिए परमेश्वर, आप मध्यस्थ बनिए, दिन प्रतिदिन आप केंद्र बन के अगुवाई कीजिए। ये हमारा प्रार्थना है। जितने लोग ये मैसेज को सुनते भी है परमेश्वर, सभी लोगों को अनुग्रह दीजिए। धन्यवाद हो। सारे आदर, सारे महिमा आपको देते हैं। यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना विनती मांगते हैं, आमीन।